जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी भी 3-3 जून से 3-3 ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों नोटिस को देखने वाले हैं। ये तीनों नोटिस किस आरसी से हैं और इन तीनों नोटिस में आप लोगों के लिए क्या खबर है। यहाँ पे एक आरसी से बहुत से छात्रों के लिए बुरी खबर आ चुकी है, यानी कि बहुत से छात्रों की सेवा समाप्त हो चुकी है, बहुत सारे छात्रों की उम्मीदवारी निरस्त हो चुकी है। तो किस कारण से इस आरसी ने इतने सारे छात्रों की उम्मीदवारी निरस्त की, अभी नोटिस में हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक आरआरसी में जो डीबी लिस्ट आया था उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डीबी में एब्सेंट हो चुके हैं, यानी कि डीबी में गए ही नहीं, डीबी कराने गए ही नहीं, ठीक है। तो ये अच्छी खबर है वेटिंग वाले छात्रों के लिए, यानी कि जो थोड़े वो नंबर से बचे हुए हैं और अभी वेटिंग में है, ठीक है। उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे इतने सारे छात्र एब्सेंट हो चुके हैं और यहाँ पे इन सारे छात्रों को एक और मौका दिया गया। इसके बाद में इन सारे छात्रों की जो सीटें वैकेंट होंगी उस पर एक नई डीबी कनेक्ट करके वेटिंग वाले छात्रों को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है और उनको कॉल किया जाएगा, ठीक है। एक और आरसी से डीबी लिस्ट तो आ गया था, लेकिन डीबी लिस्ट में यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया, यानी कि डीबी लिस्ट का जो शेड्यूल दिया था उसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया। तो क्या चेंज हुआ है, पहले क्या था अब क्या है, तो ये भी हम नोटिस में देखने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप अपनी वेटिंग मतलब कहीं डीवी का या पैनल का या फिर ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप सभी साथ जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सारे नोटिस टाइम टू टाइम दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं, तीनों नोटिस की बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। सबसे पहला जो नोटिस है वो आ चुका है ईआर कोलकाता, इसको बोलते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है। क्या आया देखिएगा, यहाँ पे लिखा है नोटिस फॉर एब्सेंट कैंडिडेट आप 5th एंड 6th डाउन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अगेंस्ट सीआरसी 0 ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस जो आया हुआ है, जो यहाँ पे 6 DB और फिर 5th DB आया था उसमें छात्र जो ऑप्शन में उसके रिलेटेड नोटिस आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिस खुलेगा। ये क्या लिखा है, यहाँ लिखा है रेलवे रिक्वायरमेंट्स है ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे लिखा है 4/11/2024, यानी कि 4 नवंबर 2024। लिखा है नोटिस फॉर एब्सेंट कैंडिडेट आप 5th एंड 6th राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम वगैरह वगैरह जो भी लिखा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सॉरी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई और यहाँ पे बताया कि 5th D कब से कब चला और 6th DB कब से कब चला। 6th DB कब से कब चला, 22/10/2024 से चला और यहाँ पे 4/11/2024 तक चला, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो छात्र इसमें एब्सेंट हुए हैं उनको एक और मौका दिया गया कि यहाँ पे 12/11/2024 को इन छात्रों को फिर से वहाँ पे सेम जो वही इनका एडमिट कार्ड है उसी को ले जाकर वहाँ पे पहुँचना है। अगर ये छात्र अब नहीं पहुँचेंगे तो इनकी उम्मीदवारी अब निरस्त कर दी जाएगी, अब इनको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जितने छात्र एब्सेंट हुए हैं वो छात्र इस डेट को जरूर जाएंगे अगर वो जाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम छात्र ये होंगे जो नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपनी मर्जी से जॉब यहाँ पे छोड़ चुके हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे ये बताया कि 12/11/2024 को आपको यहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरे जोन की बात करें तो दूसरा जोन है SWR, इसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन, ठीक है। तो हुबली जोन से जाएंगे तो यहाँ पे न्यू में एक नोटिस फिर से दिखेगा, यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर टू व्यू द अलर्ट नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल डेट एंड वेन्यू ऑफ रेलवे हॉस्टल कैंडिडेट अपीयरिंग। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। डीबी तो वहीं रहेगा लेकिन यहाँ पे लिखा है मेडिकल का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक डीबी का आगे था लेकिन मेडिकल का नहीं था, तो यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल डेट एंड वेन्यू ऑफ कैंडिडेट रेलवे हॉस्टल कैंडिडेट अपीयरिंग ऑफ थर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे डीबी का पहले दे दिया गया था और यहाँ पे मेडिकल का दिया गया, ठीक है। थोड़ा मैंने थंबनेल पे गलत लिखा था तो उसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली और यहाँ पे लिखा है 5/11/2024 अलर्ट नोटिस टू कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट सीआरसी 0-2019, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बेसिक में बताएगी कि यहाँ पे जो इनका डीबी चलने वाला है क्या लिखा है थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 20/11/2024 से 22/11/2024, यानी कि 2 दिन में 3 दिन में इनका डीबी हो जाएगा। फॉलोड बाई मेडिकल एग्जामिनेशन एट वेरियस रेलवे हॉस्पिटल ओवर SWR द कैंडिडेट द मेडिकल एग्जामिनेशन इज शेड्यूल फ्रॉम 21 से लेकर के 29 तक इनका मेडिकल चलने वाला है, ठीक है। यानी कि 20 को डीबी होगा उसके बाद में 21 को सेंड कर दिया जाएगा मेडिकल के लिए और यहाँ पे मेडिकल इतने दिन में चलेगा और डीबी इतने दिन में चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा थोड़ा सा मतलब जो पहले लिखा था उसे गलत हो गया, थंबनेल पे जो लिखा है वो गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से रीड करिए जिन छात्रों का इसमें सिलेक्शन हुआ है टोटल 375 की डीवी आई हुई थी जो कि थर्ड डीवी है, ठीक है। आगे जाएंगे तो आगे यहाँ पे सारी चीज़ें बताएगी, आप लोग अच्छे से इसको रीड करिएगा और यहाँ पे अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है नहीं, ये तो हमने उसका ले लिया, ठीक है, ये नहीं है इसका। इसके बाद जाएंगे एक और जो है जिसका नाम है WCR, इसको बोलते हैं WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। और यहाँ पे 5/11/2024 लिखा हुआ है। लिखा है केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 86/19 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित रिप्लेसमेंट दस्तावेज एवं उम्मीदवार सत्यापन 1 में अनुपस्थित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना संख्या 56। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो डीबी लिस्ट आई थी रिप्लेसमेंट डीबी, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अनुपस्थित हुए हैं, यानी कि वहाँ पे एब्सेंट हो चुके हैं, बार बार बुलाने पर भी वहाँ पे नहीं गए, तो उनकी यहाँ पे उम्मीदवारी निरस्त करने के संबंध में, यानी कि उनकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी गई है। कितने छात्र हैं देखिएगा। यहाँ पे लिखा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। यहाँ पे लिखा है केंद्रीय रोजगार अधिसूचना संख्या 86/19 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित रिप्लेसमेंट दस्तावेज उम्मीदवार से सत्यापन 1 में अनुपस्थित उम्मीदवारों की इस उम्मीदवार से निरस्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना संख्या 56। ठीक है, तो यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई। इसके बाद यहाँ पे ये बताया कि इनका डीबी कब तक चल वगैरह वगैरह जो भी चला। इसके बाद में यहाँ पे जो छात्र जिनका रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पे टोटल 22 छात्र हैं इस डीबी लिस्ट में। टोटल 22 छात्र हैं, डीबी लिस्ट बोल रहे हैं, इस लिस्ट में टोटल 22 छात्र हैं। और यहाँ पे इनके नेम लिखे हैं, रोल नंबर लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, यहाँ पे टोकन नंबर भी लिखा हुआ है। रोल नंबर की बात करें, यहाँ पे ओबीसी के छात्र आपको दिखेंगे, फिर आपको एसटी के साथ दिखेंगे, फिर ओबीसी के साथ दिखेंगे, फिर तुम्हारे एसटी के साथ दिखेंगे, फिर ओबीसी के साथ दिखेंगे, फिर एसटी के साथ दिखेंगे, फिर एसटी के छात्र दिखेंगे। और यहाँ पे एक छात्र ईडब्ल्यूएस का भी दिख जाएगा। यहाँ पे टोटल 22 छात्र हैं जो डीबी में एब्सेंट हुए, रिप्लेसमेंट डीबी में। इसके बाद में इनका आरआरसी ने रिजेक्शन कर दिया, यानी कि इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। अब देखो WR से ये अच्छी खबर है, यहाँ पे जो 22 सीटें खाली हो चुकी हैं, ये रिप्लेसमेंट डीबी, यहाँ पे जो फर्स्ट रिप्लेसमेंट डीबी आया था WCR में, ठीक है, WCR में। अब यहाँ पे टोटल 22 छात्र ऐसे हैं जो एब्सेंट हो चुके हैं, जो वहाँ पे डीबी कराने गए ही नहीं, डीबी कराने गए ही नहीं। अब भैया ये 22 सीटें तो सीधे सीधे खाली हो गई। अब आप लोग कहेंगे सर एक और मौका तो दिया गया है, इनको एक और मौका तो दिया गया है, ठीक है। तो 22 छात्र जो यहाँ पे नहीं, मौका नहीं दिया गया, इनको सीधे रिजेक्शन हो गया, ठीक है, इनकी उम्मीदवारी निरस्त हो गई। तो ये 22 सीटें सीधा सीधा खाली हो गई, यानी कि वेटिंग में छात्रों को इसके बदले में सीटें मिलने वाली हैं। तो यहाँ से हो गया। इसके बाद और भी होता है, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू होता है या फिर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो भी निकलेंगे, ठीक है। तो कहना है अच्छी खासी सीटें यहाँ पर करीब 40 सीटें WCR में इसी डीबी से खाली होंगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी सीटें जो क्रिएट होंगी वो धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी। इसलिए जो छात्र अभी WCR से हैं वेटिंग में, उनके लिए भी गुड न्यूज है कि यहाँ पे अगली डीबी भी बन गई है, यानी कि अगली डीबी की सीटें भी बन गई, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आपका भी डीबी आएगा, WCR चाहे वो SWR हो, चाहे वो ईस्टर्न रेलवे, सभी जोन में भी डीबी आना बाकी है। अभी आपकी बहुत उम्मीदें हैं, अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप WR से हैं या फिर CR से हैं तो आपकी भी उम्मीदें हैं, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाना है, वेट करना है, क्योंकि डीबी आने में थोड़ा डिले हो सकता है। ऐसा नहीं कि डीबी कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आज आ जाएगा। डीबी हो सकता है कि 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, यहाँ तक कि 6-6 महीने लग जाते हैं डीबी आने में। और आपने देखा कि हुबली जोन ने सेकंड डीबी लाने में मतलब 1 साल से ज़्यादा लग गया है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य बना रखना, धैर्य बहुत जरूरी है। अगर धैर्य नहीं बनाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। धैर्य बना रखो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा यानी अपना काम धंधा करते रहना। अगर आपकी एज है तो आप आगे की तैयारी अच्छे से करते रहना, ठीक है। बाकी आप इधर तो फिक्स ही है, ठीक है, इधर आप बस देखते रहेंगे, कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको कहना कि देखते रहना है, क्या कुछ डीवी लिस्ट आया है, आपका नाम है उसमें, नहीं है, पैनल लिस्ट आया है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ आपको देखते रहना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो थोड़ा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल मिलते हैं वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।